इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्तार्णं नमो नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो उवज्रायार्णं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सब्बेसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, जीवन में सत्य, सिद्धांत और वचन पर अडिग रहने के लिए हमारे आचरण और व्यवहार में किस प्रकार का सुधार की जरूरत होती है? सत्य पर अडिग रखने का तो मूल कारण है हमारी व्यवहारिकता, सुपर कल्याणी बात, सुपर का हित। जब व्यक्ति एक बात ठान लेता है, मैं किसी का हित नहीं करूंगा और मैं अपना निजी स्वार्थ नहीं रखूंगा, व्यक्ति अपने आप सत्य पथ पर चल देता है। क्योंकि ये दो बातों के कारण से ही व्यक्ति असत्य मार्ग पर जाता है। जब व्यक्ति का निजी स्वार्थ आ जाता है और सामने वाले के अहित करने का भाव आ जाता है, तो व्यक्ति किसी भी स्तर पर उतर आता है। अतः यदि इन दो चीज़ों पर विचार कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी में कभी निजी स्वार्थ के कारण दूसरे का अहित नहीं करूंगा, तो फिर वह व्यक्ति का चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, सब कुछ उसका धर्ममय हो जाता है। वो दूसरे के हित के लिए झूठ भी बोलेगा तो वो भी सत्य में ही आएगा, और स्वयं के स्वार्थ के लिए सत्य भी बोलेगा तो वह झूठ में ही आता है। इसलिए सबसे पहले तो निस्वार्थ होना, कर्तव्य परायण होना, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति बनने के बाद फिर बाद में उसके बाद जो कुछ भी होता है वह सब आचरण में वह बढ़ता ही जाता है। राकेश जैन साड़ोरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, त्यागी व्यक्ति क्या अन्य समाज के कुओं से पानी भर के अपने उपयोग में ले सकता है? कुआं और प्रकृति कभी समाज की और अन्य समाज की नहीं होती। जैसे नोट किसी जाति का नहीं होता, आकाश का पानी, कुआं, बावड़ी, नदी किसी जाति के नहीं होते। कुआं तो जिस किसी कैसा भी हो, पानी जो होता है, पहले जब एक एक कुएं होते थे गांव में, सभी जाति के लोग एक ही कुएं से पानी भरते थे। उनके पाठ बंधे हुए थे, इस कोने से फलानी जाति, इस कोने से फलानी जाति, लेकिन कुआं तो अखंड रूप से एक ही था। इसलिए
कुएं के संबंध में ये सब विचार नहीं करना चाहिए, कुआं कुआं ही होता है। नमोस्तु महाराज जी। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं कि महाराज जी आपने सिद्धशिला और निष्कूट क्षेत्र में अंधकार और प्रकाश के बारे में बताया था, तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि इसमें निष्कूट शब्द का क्या अर्थ है? निष्कूट का अर्थ होता है मोड़े। जहाँ 3 मोड़े यूं यूं मोड़े पड़ जाएं तो उसको निष्कुट स्थान बैठे। जैसे अपनी ट्योनी का ये हाथ है, यहाँ निष्कुट स्थान बनता है। तो जब किसी भी चीज को हम त्रिभुजाकार बनाते हैं तो त्रिभुजाकार में जो कॉर्नर पड़ता है वो कॉर्नर को निष्कूट स्थान कहते हैं। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। वंदना सर्वाप दमोह से पूछती हैं, मेरी जिज्ञासा है क्या अन्याय अत्याचार सहना अपने कर्मों का फल मानकर सहते रहना चाहिए? पहले अन्याय और अत्याचार की परिभाषा क्या है? तुम्हारे अनुकूल नहीं हो रहा है सो अन्याय हो गया, और तुम्हारे अनुकूल नहीं हो रहा है तो अन्याय भी न्याय हो गया। पहले तो हमें न्याय और अत्याचार की परिभाषा तय करना पड़ेगी कि न्याय और अत्याचार की परिभाषा क्या है। इस संबंध में यदि न्याय और अत्याचार की परिभाषा उचित हो जाए तो यदि तुम उसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं हो तो सहन ही करना चाहिए, सहन ही करना पड़ेगा, यही समझदारी है। यदि प्रतिकार करने में समर्थ हो तो न्याय और अत्याचार कभी सहन नहीं करना चाहिए, उनका प्रतिकार करके उसको समाप्त करना चाहिए। तो 3 बातों पर विचार करना। पहले तो न्याय और अत्याचार की परिभाषा, डेफिनेशन क्या? तुम्हारे अनुकूल नहीं है इसलिए वो अन्यायी हो गया। हमारे आचार्य महाराज कहा करते हैं कि मैं तुमसे राजी नहीं हूं, इसका अर्थ ही नहीं है कि मैं नाराज हूं। राजी नहीं होना अलग चीज है और नाराज होना अलग चीज है। कितनी बातों में है कि कोई व्यक्ति एक दूसरे की बातों से राजी नहीं होता, लेकिन उसको नाराजगी नहीं मानना चाहिए। तो ऐसा विचार करना। अरिहंत जैन केकड़ी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई आत्मा नरक में चली जाती है तो उसे हजारों सागरों पर्यंत तक आयु भोगना पड़ती है, हजारों वर्ष तक या सागरों पर्यंत। वैसे ही स्वर्ग में जाने वाला भी उसी प्रकार भोगता है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि मनुष्य भाव में तो तुलनात्मक रूप से कम समय मिलता है, तो कैसे मनुष्य भाव में किए कर्म इतनी ज्यादा सागर आयु जीने और कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हो जाता है वहां पर? मनुष्य आयु वाला तो इसलिए क्योंकि छोटी सी आयु में भी बहुत कुछ कमा सकता है। कई लोग छोटी सी उम्र में बहुत कुछ ऊंचाइयों को पहुंच जाते हैं और को बड़ा आदमी एक कदम नहीं चल पाए। पिता को चपरासी नहीं बन पाए और बेटा कलेक्टर बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए छोटी उम्र में भी। तो ये कोई नियम नहीं है। छोटी सी उम्र में मनुष्य व्यक्ति इतने अच्छे कार्य कर सकता है, उसका उपयोग वह सागरों पर्यंत भी खर्च करे तो नहीं होता। और मनुष्य पर्याय में ऐसे गलत कार्य भी कर सकता है कि उसकी सजा 100 जन्म तक भी दी जाए तो पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि मनुष्य पर्याय का समय जरूर कम है लेकिन पावरफुल है। मनुष्य के पास इतनी वीआईपी छूट है, देवताओं को तो बंदेज है। देवता तो कुछ कर नहीं सकते, नारकियों की मजबूरी है वहां उनका भव का क्षेत्र का प्रभाव है। लेकिन मनुष्य की तो कोई मजबूरी नहीं, स्वतंत्र है, जब चाहे जैसा चाहे जी सकता है। आज वो संकल्प कर ले कि आज मैं कोई पाप नहीं करूंगा, स्वतंत्र है। नियम ले ले कि आज मैं आहार नहीं करूंगा, स्वतंत्र है। आज मैं आंख बंद नहीं करूंगा, आंख नहीं खोलूंगा, बंद है। आज कोई हम ध्यान में बैठेंगे, कर सकता है, देवता नहीं कर सकते। देवता का तो हर कार्य का टाइम फिक्स है, कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, उसको वहां जो कार्य करना है वे करना ही पड़ेंगे। वो चाहे कि आज हमारी अष्टमी चतुर्दशी है, वो उपवास कर ले, नहीं, उस दिन यदि उनके आहार का समय आ गया तो उनके गले से अमृत झड़ जाएगा नियम से। ऐसे नारकियों का भाव प्रत्यय दुख वहां बहुत है।
लेकिन मनुष्य के लिए तो सब छूटे हैं। फिर भी यदि अच्छा कार्य नहीं कर पाता है तो फिर बुरे कर्म का बंध भी होता है। इसलिए मनुष्य को अधिकार ज्यादा है, उम्र भली कम है लेकिन अधिकार ज्यादा है। श्रीमान बीरेन्द्र जैन हार्डवेयर सिरोंज से पूछते हैं, महाराज जी आपने अपने प्रवचनों में कहा था कि भगवान के जन्मदिन पर शांति धारा करना चाहिए, तो हम लोग भगवान के निर्माण महोत्सव में 2 साल से शांति धारा कर रहे हैं, तो निर्माण उत्सव पर शांति धारा करना और जन्म कल्याणक पर शांति धारा करना, इनमें कोई अंतर है क्या? कि पुण्य सभी में है कि सभी, और निर्माण कल्याणक और ज्यादा अच्छा है, वो पावरफुल है। 5 कल्याणक में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है निर्माण कल्याणक। उस दिन की एनर्जी, उसकी ताकत, इसलिए निर्माण महोत्सव सबसे ज्यादा धूमधाम पे मनाए जाते हैं। निर्माण कल्याणक पर दीपमालिका होती है, जन्म पर दीपमालिका नहीं होती। तो निर्माण कल्याण तो और अच्छा, वो तो जन्म का दिया था उदाहरण कि तुम अपने जन्म पर तो बहुत बार भगवान का अभिषेक करते हो। आज मेरा जन्मदिन है इसलिए शांति धारा करने आए, कभी इसलिए भी शांति धारा करना कि आज मेरे भगवान का जन्मदिन है इसलिए मैं शांति धारा कर रहा हूं। यानी कभी तुम भगवान के सुख में भी तो शामिल हुआ करो। संसारी प्राणी 2 कार्य करता है। पहला कार्य तो है भगवान को सदा, नमोकार मंत्र को सदा, गुरुओं को सदा अपने दुख में शामिल करता है। इसमें 70-80% लोग शामिल हो जाएंगे जो अपनों से बड़ों को हमेशा दुख में शामिल करते हैं, अभाव में याद करते हैं। बेटा सबसे ज्यादा अपने दुखों में माँ बाप को याद करता है। जब उसको भूख लगती है तो माँ को याद करता है, पैसा चाहिए तो पिता को याद करता है। यानी 70-80% लोग अपने दुखों में भगवान को, गुरु को, गार्जियन को याद करते हैं। ये सबसे बड़ा कमजोरी पॉइंट है। दूसरे लोग जो उसमें 20% लोग हैं, 30% लोग मान लो, 1-2% छोड़ करके, वे सब कुछ लोग सुख में भगवान को शामिल करते हैं, गुरु को शामिल करते हैं। आज मेरे सुख का दिन है, चलो महाराज से आशीर्वाद लेते हैं, आज हम शांति धारा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। ऐसे 20-25% लोग होते हैं। 5% क्या 2% ही लोग होंगे जो भगवान के, गुरु के सुख में शामिल होते हो। उसके प्रसंग में मैंने कहा था कभी भगवान के सुख में भी शामिल हुआ करो। आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, आज मैं विशेष पूजा करूंगा, आज विशेष मैं अनुष्ठान करूंगा, आज भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिन है। यही तो बात है कि अपने सुख में तो हम भगवान को शामिल करेंगे, लेकिन भगवान के सुख में कहां होते हैं। और भरत चक्रवर्ती की सबसे बड़ी प्रशंसा यही हुई कि भरत चक्रवर्ती ने अपने सुख में भगवान को शामिल किया। जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो भरत चक्रवर्ती अपने बेटे का उत्सव नहीं मनाया, रत्न का उत्सव नहीं मनाया, और दिवाली मनाने के लिए समुद्र में पहुंच गया। ये जो भगवानों के कल्याणक मनाए जाते, दीपावली पर प्रवचन दिया था हमने, ये भगवान के कल्याणक क्यों मनाए जाते हैं? इसी का कारण हमारे भगवान को अच्छा दिन आया, दीक्षाली भगवान ने केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ, उसकी खुशी मैं बनाऊंगा। मोक्ष भगवान को हुआ है, दिवाली में मनाऊंगा। जब जब अपने से बड़ों के खुशी में हम खुश होना शुरू कर दें, समझ लेना अब हमारे दुख के दिन आएंगे ही नहीं। लेकिन चलता है इस अपेक्षा से। सिद्धार्थ जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपकी प्रेरणा से आगमोक्त विधि से चक्रवर्ती विवाह संपन्न होने लगे हैं, किंतु अभी समाज में बफर सिस्टम बंद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अधिक लोगों के लिए परोस कर भोजन एवं भोजन में अनेक प्रकार के व्यंजन अधिक होने के कारण लोग मुश्किल समझते हैं। इसके लिए मार्गदर्शन दें। मैं बहुत बार कह चुका हूं, सबसे बड़ा कमी है आजकल की वेशभूषा। क्योंकि वेशभूषा इस ढंग के लोग पहनने लगे हैं कि उनको जमीन में बैठने में तकलीफ होती है, वो बैठ ही नहीं सकते। दूसरी बात है कि आज आइटम इतने ज्यादा हो गए हैं कि कहां तक परोसा जाए। तीसरा कारण है, पहले सेवा दल हुआ करते थे, नगरों में, गांव में सेवा दल होते थे, और जब किसी के कार्यक्रम होता था
तो पूरा गांव के सेवा दल, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब उस कार्य में परोसने के लिए पहुंच जाते थे। आज सेवा दल सब खत्म हो गए। आज जितने भी सोशल सेवा दल हैं ये मात घूमने के लिए 70-80% जितने सोशल ग्रुप होते हैं ये 10-5 फैमिलियों के होते हैं। 50 फैमिली के बना लिए, 100 फैमिली के बना लिए। काय के लिए? इसका नाम है सोशल ग्रुप, और काम कोई सोशल नहीं है, घूमने का काम है। साल भर में 2-3 बार वे अपने सोशल ग्रुप घूमने ले जाएंगे, कहीं गोवा घूमेंगे, कहीं यहाँ घूमेंगे, कहीं वहां घूमेंगे। इसके अलावा 80% सोशल ग्रुप मात घूमने के लिए काम करते हैं, अपने परिवार का मनोरंजन के लिए ग्रुप होता है। बल्कि सोशल ग्रुपों का एक काम था कि जब किसी के यहाँ कोई कार्य होता है वे ग्रुप जाकर वहां परोसदारी करें, उनके कार्य करें। बनाने वाले पहले महिलाएं एक दूसरे के यहाँ खादी बहाय होता था तो भोजन बनाने का बोला हुआ होता था, भाई उसके यहाँ कार्यक्रम है तो भोजन बनाने जाते थे, पूरी आदि बेलन करने का परंपरा थी। अब धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। रेडीमेड का युग है, कुर्सी टेबल का युग है। अब कुर्सी टेबल में परोसगारी नहीं बन सकती। परोसगारी तो जब ही बनेगी जब एक लाइन से बैठोगे। तो इतना मॉडर्नाइज जमाना हो गया है कि उसके साथ तो अब आजकल बैठना बहुत कठिन हो गया। बोलना और नहीं बोलना, हम कितने ही बोलें, कितने ही कुछ कहें, हम तो कमेटी में हम चतुर्मास में बफर सिस्टम बंद नहीं करा पा रहे हैं। चतुर्मास में वो कहते हैं महाराज जी कैसे संभव है, बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, 10-10, 15-15 हजार की पब्लिक आती है, हम कैसे करें, और समय कितना छोटा सा है। 5 बजे कार्यक्रम छूटा, आध घंटे 1 घंटे में खाना, बफर सिस्टम के बिना कैसे संभव है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं इनके संबंध में आप लोग हमारे आदेश पर भी आप लोग मानने में मजबूर हो रहे हैं। मैं यदि ये आदेश दे दूं कि चतुर्मास में कोई भी व्यक्ति बफर सिस्टम नहीं करेगा, कमेटियां आ जाती महाराज जी ऐसा आदेश मत लागू करो, आप उधर देखना ही मत, सीधे हम लोग कर लेंगे, आप उधर देखना ही मत, आए ही मत करो। चतुर्मास में देख लो आप, बफर सिस्टम होता है आपके यहाँ थाली, मैं देखता रहता हूँ वो टेबलें लगी रहती है ना, वो सामान रखा रहता है, तो मैं समझ जाता हूँ बफर सिस्टम चालू है। टेबलें लगी रहती है ना और उसमें सामान रखा रहता है। इसके बिना आप क्या करें, इसके लिए आज कोई उपाय नहीं बन रहा है। पुनः वह उपाय आए, वेशभूषा बदले, लोगों के सोच बदलें तो संभव है, लेकिन अब ये होना बहुत संभव, बस इतना ही काफ़ी है। कम से कम त्यागी वृत्ति लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जिनको ऐसा है वे कम से कम बैठ करके खावे तो अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी, मन और उपयोग में सूक्ष्म कौन है? और मन में शुभ विचार चले किंतु उपयोग अशुभ में लगा हो, ऐसा हो सकता है क्या? और उपयोग को बदलने की विधि क्या है? मन कोई चीज नहीं है, मन तो एक जड़ है, अचेतन है, उपयोगी है। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, यानी हमारा उपयोग जब तक मन में नहीं जाएगा मन कुछ भी नहीं कर सकता। मन के अंदर कोई तख्ती नहीं है, कोई ताकत नहीं, कोई कार्य नहीं करता। जैसे अपनी आंख भी कोई कुछ भी नहीं देखती, यदि अपना आंख में उपयोग नहीं जाए तो हमें दिखेगा ही नहीं। तो सारा कमाल उपयोग का है। उपयोग के अनुसार, उपयोग जब योग के अनुसार चलता है तो वह उपयोग की मुख्यता गौण हो जाती है, योग गौण हो जाता है। और जब उपयोग के अनुसार योग चलता है तब वहां उपयोग की मुख्यता हो जाती है। जैसे हमारी आंखें जो देखना चाह रही हैं हम वही देखना चाहेंगे, ये हो गया आंखों के अनुसार चलना। नहीं, जो मैं देखना चाहता हूं आंखें वही देखेंगी, अन्य नहीं देखेंगी, ये उपयोग के अनुसार योग हो गया। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है, आंख जो दिखाती है वह नहीं देखते हैं, जो वो देखना चाहते हैं उसे आंख देखती है। कान जो सुनना चाहते हैं ज्ञानी पुरुष वो बात नहीं सुनता। ज्ञानी कहता है जो मैं सुनना चाहता हूं कान वही सुनेंगे, जो नहीं सुनना चाहते हैं उन कानों को बंद करेंगे, वहां से दूर हट जाएंगे। कान कहेंगे मुझे क्यों नहीं सुनने दिया, बोले नहीं मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, जो मैं सुनना चाहता हूं वो सुनाओ मुझे। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जो खाने में आए, अज्ञानी व्यक्ति उसी का स्वाद लेता है।
और ज्ञानी कहता है नहीं, जो मैं खाना चाहूंगा उसका स्वाद लो। तो जब उपयोग के अनुसार इंद्रिय और मन चलता है तो उपयोग की मुख्यता है, और जब उपयोग इंद्रिय और मन के अनुसार चलता है तो इंद्रियों की और मन की उपयोगिता होती है। मन एक साधन है, उपयोग एक उनके लिए मूल कर्ता धरता है। नमस्ते महाराज जी। योजन का सचिन जैन जबलपुर से पूछते हैं, महाराज जी योजन शब्द का अर्थ क्या होता है? योजन एक गणित का नापने का माप है। जैसे आपका नाप है फीट, अब फीट का अर्थ क्या होता है? ये फीट है। अब फीट का अर्थ क्या? एक नाम है उसका फीट। 12 इंची का एक फीट होता है। ये मीटर है, तो अब मीटर किसे क्यों कह दिया? एक नाम रख दिया मीटर का। इतने इंच का मीटर होता है, इतने फीट का मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का एक मीटर होता है। तो अब ये कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनके कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। इसी प्रकार उससे बढ़कर के 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1.6 का 1 मील होता है, और 2 मील का लगभग 1 कोस होता है। और ऐसे 4 कोस का अथवा 2000 कोस का योजन के 2 रूप होते हैं जैनागम में, एक लघु योजन और एक महायोजन। लघु योजन से ये छोटे मोटे जो कृत्रिम चीजें हैं नापी जाती हैं, अकृत्रिम चैत्यालय, भवन, विमान आदि नापे जाते हैं, और बड़े योजन से क्षेत्र नापे जाते हैं। तो छोटा योजन 4 कोस का होता है, 2 गव्यूति भी उसे बोलते हैं, और 2000 कोस का बड़ा योजन होता है। अब कोस को मैंने बता दिया, 1 कोस 2 मील का होता है। एक योजन में 4 कोस, 8 मील का एक। हाँ, 4 कोस हो गया ना, तो 4 दूनी 8 मील हो गया, और 8 का 1.5 कर दो, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का एक योजन होता है लघु, और बड़ा चाहिए है तो 4000 मील, और 1.5 कर दो तो 6000 मील। 6000 किलोमीटर का 6000 किलोमीटर 6000 केजी का किलोमीटर का होता है एक महायोजन। ऐसा पूज्यवर यति वृषभ महाराज जी ने श्री तिलोय परिणति के अंदर वर्णन किया है। सौरभ जैन लखनऊ से पूछते हैं, महाराज जी बाहर से लगे हुए दांत लगाने वाले व्यक्ति का मुनिराज को आहार दे सकते हैं? अलग से दांत लगाने वाले व्यक्ति? कोई बात नहीं, आजकल दांत वगैरह सब बहुत कुछ मॉडर्नाइज हो गया। पहले वो लोग बताते थे हड्डी से बनते थे, आज कुछ नहीं है, सामान है, कोई बाधा नहीं है। विशाखा जैन नोएडा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं 8 महीने की मां बन चुकी हूं, और मुझे जब से गर्भधारण हुआ है तब से स्वप्न में एक अजगर मोटा लंबा सांप मेरी बिल्डिंग की दीवार पर चढ़कर मेरे कमरे में आकर मेरे पलंग के आसपास घूम रहा है, पर उससे मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है। मुझे कृपया इसका यह अर्थ तो नहीं है कि वह गर्भ में आने वाला जीव तेज गति से आ रहा है, या और कोई कारण है? अब आप अपनी माँ हो और वो तुम्हारा बेटा है, बस अच्छा सोचो, यही आशीर्वाद है। परम पूज्य श्री केसरी चरणों में देशभर में जो जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम देख रहे सभी जिज्ञासियों की ओर से बारंबार नमोस्तु। उपस्थित जिज्ञासियों की ओर से प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिदिन जिज्ञासा समाधान का कुशल संचालन करने वाले आदरणीय श्री सुरेश जी पटवारी साहब को प्रथम जिज्ञासा के लिए, और द्वितीय जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री जम्बू जी बिजोलिया। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, बहुत सारे आदमियों की जिज्ञासा रही है, आपके आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर जो नंदीश्वर द्वीप बनने जा रहा है, अभी अष्टानी का महापर्व चल रहे हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग इस नंदीश्वर जिनालय में हो, लेकिन महाराज श्री हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पूरा जिनालय हम बना सके। तो 2-3 परिवार मिलकर, या अगर मंदिर उस जिनालय में अलग अलग वेदी है, इस तरह की कोई बन सकती है? सबसे बड़ी समस्या जाती है क्योंकि मूर्ति जो है एक कुटुंब की हो सकती है, यानी गोत्र एक होना चाहिए। आप चाचा भतीजे मिल सकते हो,
एक कुटुंब जितने में सूतक लगता है, सुआ सूतक, उतने लोग मिलकर कर सकते हो, क्योंकि मूर्ति जो है वह अनेक वंशों से मिलकर के नहीं बन सकती। मंदिर में आप शामिल कर सकते हो। यहाँ के नंदीश्वर एक ऐसी बनने की आज बहुत बड़ी चर्चा हुई। हो सकता है कि यहाँ नंदीश्वर जो बन रहा है, अभी तक नंदी के अंदर मंदिर जैसा बनता है ना, उसके अंदर बावन, और यहाँ जैसा ओरिजिनल 8वें दीप में है, ऐसे 52 जिनालय, बिल्कुल अलग अलग 52 जिनालय बनाए। जय हो, जय हो। आज प्रातः काल का सोच है, मैं फाइनल अभी 1-2 दिन में बताऊंगा। ऐसे तो ऐसा मंदिर का कि 52 जिनालय, जैसे नंदीश्वर द्वीप में खुले में जिनालय बने, एक मंदिर पूरा मंजनगिरी पहाड़ बने, उसके ऊपर एक पूरा, जैसे 24 मंदिर बनते हैं ना, नारेली वगैरह में 24 मंदिर बने, ऐसे 52 जिनालय अलग अलग रूप से उसी दिशा में, उसी पैटर्न में बने, जिस पैटर्न में आगम में वर्णन है। तो शायद ये योजना अभी आज दिमाग में आई, इंजीनियर से कहा है, ये हो गया तो भारतवर्ष में अभी तक ऐसा नंदीश्वर द्वीप जिनालय नहीं है जो बिजोलिया में बनने वाला है। 52 जिनालय अलग अलग रूप में, बिल्कुल इंडिविजुअल। अभी तो आप एक चबूतरे पे 52 जिनालय बन जाते हैं, और फेरी लगा करके आप उनके दर्शन कर ले, हाथ जुड़े। एक एक जिनालय को अलग अलग दर्शन करने जाओगे ऊपर, पूरा जिनालय इंडिविजुअल रहेगा, अपने आप में जिनालय रहेगा, और उसकी मूर्ति भी अच्छी होगी। बाकायदा एक एक जिनालय पे आप जाओगे, दर्शन करोगे, पूजा करोगे, 2-3 व्यक्ति वहां खड़े होंगे अंदर जाकर के। ऐसा एक जिनालय की कल्पना आई, और पूरा ऐसा दूर से लगेगा, दूर से बिल्कुल साक्षात, बीच में मेरू होगा, उसमें लवण समुद्र होगा, उसमें धात की द्वीप होगा, उसमें फिर कालोदरी समुद्र होगा, पुष्करवर द्वीप होगा होगा सिंबॉलिक। लेकिन वो एक कल्पना ध्यान में आई, वो सेटिंग कर रहे हैं जगह के हिसाब से। तो यहाँ का नंदीश्वर द्वीप का तो जो जिनालय बनाएगा, वो जिंदगी भर याद करेगा कि बहुत नंदीश्वर जिनालय बनाए। लेकिन बिजोलिया का नंदीश्वर द्वीप तो एक नंदीश्वर द्वीप होगा, एक मंदिर, बिल्कुल छतरी नहीं है जैसे आप लोगों ने अभी तक नंदीश्वर देखे ना, सीधा एक चबूतरा होता है, उसमें एक तीसरी ढोलक टाइप का होता है, और एक मड़िया रख देते हैं, और मड़िया में मूर्ति 1-1.5 फुट की मूर्ति। ये तो पूरा मंदिर होगा, पूरा मंदिर। जैसे यहाँ के मान लो आपकी जो डेयरी है ना, डेयरी 4 डेयरी कोनों बनी है, अंदर मंदिर है, मूर्ति है, गरभाला है, बाहर श्रृंगार चौकी है, और वो सबका मंदिर का पहाड़ अलग अलग होगा, अंजनगिरी, दधिगिरी, रतिकर, इस प्रकार का एक ऐसा कि लोग देखने आएंगे कि नंदीश्वर द्वीप देखना है तो बिजोलिया का जाकर के देखो। जय हो, जय हो। देखो अब क्या स्थिति बनती है। तो मूर्ति की समस्या जाएगी। मंदिर में आप 10 लोगों के नाम नहीं, 100 लोगों के नाम लिखवा दो ना मंदिर में, वेदी में, लेकिन मूर्ति एक व्यक्ति की होगी। बस इतना तुम लोग आपसी में मिलकर कंप्रोमाइज कर लो, 5 लोग मिलकर कि भाई मंदिर हम बना देते हैं, मूर्ति तुम बैठा लेना। तो मूर्ति एक बैठा ले, मंदिर में आप शामिल हो सकते हो, कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा के लिए श्री जम्बू जी, और तैयार रहें श्री अमोलक चंद जी जैन, आगर मध्य प्रदेश। नमस्ते महाराज जी। आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने 135 नंबर की गाथा में बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि अपने मत की स्थापना करते समय आक्षेपणी कथा कहे और मिथ्या मत का खंडन करते समय विक्षेपणी कथा कहे। इसका क्या मतलब है महाराज जी? आक्षेपणी कथा वर्तते अपने बात को पुष्टि के साथ रखना, आक्षेपणी होना, अपनी बात को सिद्धि करना कि मैं जो कह रहा हूं, या जो शास्त्र में कहा है, सत्य का पक्ष लेना आक्षेपणी है, और असत्य का परिहार करना विक्षेपणी है। विपक्षी यानी विपक्ष का खंडन करना, तुम जो कह रहे हो गलत है। तो आक्षेपणी विक्षेपणी कथा कहलाती है कि अपन आक्षेप और विक्षेप, और दूसरी बात सामने वाले का आक्षेप भी करना। तुम इस सत्य को नहीं नकार सकते हो क्योंकि तुम्हारे में कोई कुछ तर्क नहीं है, तुम्हारा कथन गलत है और यह कथन सही है। तो आक्षेपणी विक्षेपणी कथा यानी सामने वाले के मार्ग में दूषण निकालना और उसको खंडन करना, खंडन और मंडन को दूसरे रूप में, ऊहापोह को दूसरे रूप में, आक्षेपणी विक्षेपणी कथा ऐसे कहलाती है। इसमें आगे आया निर्वेदनी, संवेदनी। निर्वेद 4 प्रकार के था। आक्षेप यानी असत्य के दोष निकाल करके सत्य का मंडन करना,
विप्रेक्षणी का अर्थ है असत्य का परिहार करना सर्वथा। और निर्वेगनी संवेदनी कहलाती है, वैराग्नी निर्वेद कहलाती है शांत कथाएं, जिससे कसाएं शांत हो, उत्तेजनाएं खत्म हो, राग द्वेष खत्म हो। उन निमित्तों से अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा। भाई अपन शांति चाहते हैं। और निर्वेगनी कथा कहलाती है सारे संसार के कार्यों से उदासीन हो जाना, यानी उनमें ज्यादा उत्साह नहीं, गिरदता खत्म होना। ये संवेगनी और निर्वेदनी, निर्वेद का अर्थ होता है शांत प्रसन्न भाव, ज्यादा राग देश में नहीं पड़ना, हुआ कोई मैंने कहा शांत भाव। ऐसे भाई देखो यहाँ वहां की झगड़ा टंटे की बातें मत करो, आप तो दो बातें शांति की करो। अपन लोग बोलते ना ये वहां की बातें बुराई भराई मेरे से मत करो, कौन कैसा है कौन कैसा है, वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, तो फिर अपन लोग कहते अरे भाई ये सब चीजों में नहीं, मेरा दिमाग खराब मत करो, आप तो कोई शांति की बात करो। तो ये कहलाती है निर्वेदनी कथा। संवेगनी कथा कहलाती है कि मैं इस प्रपंचों से कैसे छूटूं, मैं कहाँ फंस गया इन लोगों के बीच में, कहाँ फंस गया मैं इन सब के बीच में, कहाँ राग द्वेष मेरा कोई कारण है क्या, मैं किस कार्य के लिए मेरा क्या सोचा था क्या हुआ, और मैं तो गलत लोगों में फंस गया। 24 घंटे राग द्वेष कसाय भाव अशांति अशांति, हे भगवान इससे मैं कब छुटकारा पाऊं। ऐसा परिणाम आ जाना। संसार से विषयों से कसायों से, जितने प्रकार के संसार के विषय कसाय हैं उनमें आकुलता होने लग जाए, मैं कहाँ का फंस गया, मैंने गलती कर ली कि मैं इन सब कार्यों में फंस गया। ऐसा जो अंदर भाव आता है उसको संवेग कहलाते हैं। और ऐसी बातों को सुनने में रुचि आना जिससे कि मन में वैराग्य भाव आए उसको संवेगनी कथा कह देते हैं। नमस्ते महाराज जी। श्री अमोलक चंद जी और तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी जैन शलुकबर। मुनि पुंगव 108 श्री सुदासागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरा परिवार का बारंबार नमस्ते। महाराज आपने सुबह अतिशय और चमत्कार के विषय में बताया था। मेरे उसके विषय में एक जिज्ञासा है कि आज से 3 साल पहले चेची में पंच कल्याण हुआ था और वहाँ पर हमने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई थी। जब वहाँ से हम चले मोक्ष के बाद में तो रास्ते में एक खाई में हमारी गाड़ी गिर गई और हम सब लोग अच्छी तरह से बच गए, भगवान को भी कुछ नहीं हुआ। जब घर पहुँचे वहाँ पर ना तो मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई थी और ना ही कोई मंदिर बना था, परंतु 6 महीने के अंदर मंदिर भी बन गया और शिखर भी चढ़ गया। तो ये इसको क्या कहेंगे अपन, और अभी मंदिर का नाम नहीं दिया हमने। इसके लिए आपकी जो श्रद्धा और भक्ति थी, और श्रद्धा और भक्ति के कारण से आपको इस प्रकार की उपलब्धि हुई। आज प्रातः काल का प्रवचन ये था कि भगवान में चमत्कार कम है, हमारी भक्ति में चमत्कार ज्यादा है। हमारी भक्ति, क्योंकि यदि भगवान और नमोकार मंत्र में चमत्कार मान लें तो हर व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ता है, किसी को कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति भगवान के दर्शन करता है, कुछ नहीं होता सभी व्यक्ति। लेकिन भक्ति, हमारी भक्ति कैसी है? हम सोचते हैं कि भगवान में, कौन से भगवान में अतिशय है? तो प्रातःकाल हमने ये कहा था, भगवान को खोजने की अपेक्षा पूछो कि हमारी कैसी भक्ति में चमत्कार है। यदि भक्ति को हम सुधारेंगे, चमत्कार ही चमत्कार है। और भगवान को हम चमत्कारी भगवान भी मिल जाएंगे और हमारी भक्ति में कमी है तो हमें कुछ भी होने वाला नहीं है। उपादान दृष्टि मजबूत है तो निमित्त कार्यकारी है, और उपादान यदि खोटा है तो ऋषभ देव जैसे तीर्थंकर मिल गए तो भी मारीच के जीव को नहीं सुधार पाए। देखो कितना सशक्त निमित्त था। ऋषभ देव जैसे, ऋषभ देव के कुल में जन्मना, ऋषभ देव का पोता होना, ऋषभ देव की गोती में खेलना, सब अच्छे निमित्त थे। कहाँ बुराई थी? सारे पिताजी तद्भव मोक्षगामी, चाचा तद्भव मोक्षगामी, सारा का सारा परिवार धर्ममय था। लेकिन उपादान खोटा था तो मारीच कुगति में चला गया। और थोड़ा सा उपादान यदि जाग जाए तो छोटे छोटे निमित्त भी हमारे लिए बहुत कार्य कर देते हैं, बहुत कार्य। तो अपने उपादान की तरफ दृष्टि लाओ। हम निमित्तों की तरफ दृष्टि जाते हैं, मैंने भगवान का अभिषेक किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अरे भगवान को दोष क्यों दे रहे हो?
दोष दो कि मेरी भक्ति में कमजोरी रही, इसलिए अन्यथा दूसरा व्यक्ति भी तो कह रहा है समय मुझे तो बहुत लाभ हुआ। अब देखना भगवान वही है, दूसरा कह रहा मुझे बहुत लाभ हुआ और वो कह रहा मुझे लाभ नहीं हुआ, तो कहाँ गलती है, यही सोचने दे। उन्हीं महाराज का वहां हार हुआ, रत्न वृष्टि हुई, और वही महाराज दूसरे दिन दूसरे के हार हुआ, कुछ भी नहीं बरसा। ये मेरा कहने का प्रोग्राम था। श्रीमती पुष्पा जी तैयार रहेंगे। श्री विपिन जी सिंघई, महामंत्री दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी। नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका यह है कि एक आदिवासी जो दिन में 3 घंटे पूजा पाठ करता है और मुनि की जैसी चर्या में वो भोजन करता है दिन में सिर्फ एक बार, तो क्या वो अभिषेक कर सकता है, शांति धारा कर सकता है? कोई आदिवासी जैनचर्या करता है तो वो अभिषेक कर सकता है क्या? आदिवासी नहीं, उसके लिए ये सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आत्मा का धर्म अलग है और व्यवहारिक धर्म अलग है। व्यवहारिक धर्म को व्यवहारिक दृष्टि से ही निभाना चाहिए। आज वर्तमान में धर्मों का बंटवारा जातिगत के आधार पर है, अथवा उन जातियों का बराबर सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार से कार्य करने से अराजकता फैल सकती है, सामाजिक उन्माद फैल सकता है। कोई भी उसका आड़ में रह करके कोई दूसरा व्यक्ति आकर धर्म पर संकट ला सकता। नहीं करना चाहिए, यदि करता है तो रोकना चाहिए। नमस्ते। श्री विपिन जी सिंघई और तैयार रहेंगे विनोद जी मोदी, मंत्री अस्स क्षेत्र थुवन जी कमेटी और पूरी थुवन जी कमेटी। हेलो, श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवन जी कमेटी की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी शरद पूर्णिमा के दिन आपको और परम पूज्य आचार्य श्री को साक्षी मानते हुए दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने लक्ष्य लिया कि हमें आज एक दिन में 50 कमरे का लक्ष्य लेकर हम लोग निकले, ताकि 50 कमरे और हम क्षेत्र पर एसी कमरे बना सकें। तो आपके ऐसे आशीर्वाद से हमें 40 कमरे तो उसी दिन मिल गए थे और 2 दिन अगले 2 दिन में मिल गए थे। गुरुदेव, कई लोग हमें इस कार्यक्रम के लिए ये कमरे बनाने के लिए हतोत्साहित कर रहे थे कि इतने लोग रुकते ही नहीं यहाँ क्षेत्र पर, तो फिर इतने कमरों की क्या जरूरत है? तो गुरुदेव आप चिंता नहीं करें, जिस प्रकार से थोवन क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र जो मैंने नाम दिया, यदि आप लोग सही ढंग से मेरे अनुसार चलते रहे और उसमें सुधार करते रहे, आपने अभी मात्र 10% बात मानी है। यदि जैसे ये पूरी बात अपनी मानेंगे और क्षेत्र उस चरम सीमा पर होगा, तो आप देखना एक दिन वहां 500 कमरे भी कम पड़ेंगे। वो थोवन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो एक बहुत बड़ा अपने आप में अच्छा क्षेत्र है, और यदि उसके साथ जो दोष थे उन दोषों का निराकरण करके और जिस ढंग से अभी आपके लिए 50 कमरे के जो आपने लिया बहुत कम लिया, आप अभी फर्स्ट एड में 108 कमरों का टारगेट लेकर चलिए। और आप पब्लिक देखिए, आजकल पब्लिक में मुझे समझ में नहीं आ रहा, हर साल हर शहर में 10 होटलें बढ़ती हैं, हर साल हर देश में 10 होटलें बढ़ रही हैं। लोग तीर्थ यात्रा पर आते हो, रुकते होटल में। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने सोचा कि आप तीर्थ यात्रा होटल में गए, बोले महाराज हमारे रुकने लायक यहाँ स्थान नहीं है। जब तक बड़े आदमियों के रुकने लायक धर्मशाला नहीं बनाओगे, तब तक क्षेत्रों का विकास नहीं होने वाला। अब आप देख लीजिए, होटल वाला आज एक होटल खोलता है, 2 साल बाद उसी से कमाकर दूसरी होटल खोल लेता, उसी से कमा करके। और आज तीर्थ क्षेत्रों पर सैकड़ों सालों से एक धर्मशाला नहीं बना पाए, और एक धर्मशाला बनाना क्यों? क्योंकि आप उन लोगों के लिए धर्मशाला बनाते हो जो आकर के कचरा करके जाते हैं, उनके पास उसका मैनेजमेंट का पैसा भी देके नहीं जाते। आप उनको धर्मशाला बनाइए जो एक रात रुकेंगे और एक मंजिल का दान देके जाएंगे। जय हो जय हो। अभी परसों योगेंद्र जी आए, एक रात रुके, मात्र एक दिन रुके, और एक दिन रुक करके यदि यहां अनुकूलता नहीं होती तो वो जाके होटल में रुकते, लेकिन अनुकूलता होने पर एक रात रुके, और एक रात रुकने के बाद
वो एक मंजिल देके चले गए कि पूरी एक मंजिल धर्मशाला बनाओ मेरी अच्छी तरह। तो आप लोगों का सोच मात्र इस काम चलाओ कार्य होता है। वीआईपी धर्मशाला बनाओ, अच्छे लोगों को, जितना समृद्ध आदमी को रुकने की व्यवस्था होगी, 100 आदमी 100 साल तक तुम्हारे क्षेत्र पर आते रहें, एक कमरा भी नहीं बना पाओगे। और 100 साल में एक आदमी, एक रात भी बड़ा आदमी एक दिन भी रुक जाए तो वो पूरी धर्मशाला बना के जा सकता है। 100 साल में एक कह रहा हूं, और ये 100 साल तक रेगुलर रुके रहे। तो आज तुम्हारा सोच थोड़ा बड़ा करो। और यात्रियों को आज के समय में सबसे ज्यादा बच्चों का काम होता है। एक व्यक्ति यहां आया, बोले महाराज जी अब मैं जा रहा हूं। मैंने कहा नहीं, तुम तो 2 दिन के कह के आए थे कि हम कार्यक्रम करेंगे। कह नहीं, बच्चों ने जाने की जिद कर ली। मैंने क्यों? बोले बाथरूम अच्छा नहीं है। मात बच्चे ने कह दिया महाराज जी बाथरूम टॉयलेट अच्छा नहीं है। अब बच्चे तो पहले तो 10-15 बच्चे होते थे, इसलिए कोई केयर नहीं करता। अब आप तो एक ही ठोल है, और एक होने के कारण से वो वही उनके प्राण है। वो कहते हम गलत, हम कष्ट उठा लेंगे, हम परेशान। लेकिन बच्चे ने कह दिया कि ये टॉयलेट ठीक नहीं है, वो तुरंत बिस्तर बांध के चले जाते हैं। तो आज के युग को समझना चाहिए, हर क्षेत्र को युग के अनुसार मोड़ेंगे तो तुम्हारा क्षेत्र भी युग के अनुसार विकसित होगा। और तुम्हारा वही ढर्रा चलता रहा जो थोवन जी में है, तो वहां तो आजकल के समय पे तो कोई रुकना भी नहीं चाहेगा। और कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो तो भी वो कहता है कि ऐसी धर्मशाला में क्या रुकना। इसलिए आप 50 नहीं, आज आपको 108 कमरों की धर्मशाला का आशीर्वाद मिला। लेकिन कोई साधन मत बनाना इतने अच्छे कि लोग प्लानिंग बना के जाए। अब देखिए पूरे क्षेत्र में घूमने के जाते, तुम्हारा थोवन जी तो बहुत पुराना क्षेत्र है, पूज्यवर का चतुर्मास भी हो गया, 2-2 चतुर्मास हो गए, 2-2 चतुर्मास। और इसके बावजूद भी अभी गोलाकोट देखिए कोई चतुर्मास नहीं हुआ, उजड़ा हुआ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मात्र आज एक धर्मशाला के कारण, ओनली एक धर्मशाला बनाई। अभी ना कोई मंदिर का विकास हुआ, ना तीर्थ क्षेत्र का विकास हुआ, मात्र एक धर्मशाला बनाई। और एक धर्मशाला ऐसी बनाई कि सारे बुंदेलखंड में घूमने के बाद लोग प्लानिंग बनाते हैं रात्रि कहाँ रुकना है। बोले तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में, फोकट में नहीं है, 1500 रुपया एक दिन का किराया है। वो कहते हैं आप 5000 लो ना, हमें क्या आपत्ति है, होटल में हम 2000 दे सकते हैं, यहां देने में क्या बाधा है। लेकिन होटल जैसा उनके पास कमरा होना चाहिए। एक धर्मशाला के कारण आज दिल्ली, कलकत्ता सब लोग वहां रुकना पसंद करते हैं। बोले तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र में रुकेंगे, बच्चे कहते हैं, और एक दिन को जाते हैं, लोग 2 दिन रुकते हैं वहां पर। मात्र एक मंदिर नहीं बनाया उन्होंने, दिल्ली वाले SK जैन, राकेश कुमार वगैरह ने मंदिर पर ध्यान नहीं दिया। पहले मैंने मना किया, अरे मैंने भाई धर्मशाला क्यों बना रहे, मंदिर बनाओ पहले। बोले महाराज मंदिर बनाने वाले तो पहले बुला लूं। तो मंदिर बनाने वाले मंदिर से प्रभावित होकर नहीं आएंगे, धर्मशाला में प्रभावित होंगे, फिर अपन उनसे मंदिर बनवाएंगे। आज का युग ऐसा है, मंदिर है सो यात्री नहीं आएंगे, अच्छी धर्मशाला है सो यात्री आकर के मंदिर बना जाएंगे। ऐसा परम पूज्य के आशीर्वाद से हमने यहाँ बिजौलिया और आवा की धर्मशाला को देखकर 16 कमरे युक्त अच्छे क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी में सर्व सुविधा युक्त 16 कमरों की विशाल धर्मशाला का निर्माण किया है। और हमारे अध्यक्ष जी और पूरी कमेटी उसका शीघ्र उद्घाटन करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहती है। मैं विनोद जी मोदी से अनुरोध करूंगा वो प्रश्न रखें और तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जी पटवारी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे गुरुदेव, आज दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारी और हमारे अध्यक्ष जी की ओर से भी आपको बारंबार नमस्तु। मेरा और मेरे परिवार, मेरे मित्रों की ओर से बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, प्रश्न हमारे श्रेयांश भाई का है कि बहुत व्यवधान आ रहा है मंदिर के लिए, मंदिर के निर्माण में, ऐसा क्या करें या ऐसा क्या चल रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है। मन की दृढ़ता की कमी है। जिस दिन तुम ठान लोगे उसी दिन मंदिर शुरू हो जाएगा। निर्णय करना है, और एक निर्णय होने पर जब हमारा मन डमाडोल होता है तब हमें 2 बातें ध्यान रखना चाहिए। एक तो दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति कहलाती है, दूसरा दूसरे के ऊपर विश्वास करना।
दुनिया में किसी ना किसी के ऊपर विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। संसार विश्वास पर चलता है, और यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं। अपना मन भी बेईमान होता है, अपने मन पर भी विश्वास करना पड़ता है। बेईमानी की बात आए तो बाप बेटा भी दोनों में अविश्वास हो जाए तो हो सकता है। आज सारा संसार विश्वास पर चलता है। आप तुम विवाह करते हो, एक घर में कोई बिटिया को देते हैं, अनजाने घर में भेज देते जिनका कोई नहीं, किसके बल पर? विश्वास के बल। वहां दुर्घटना हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल। कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन अनादिकाल से यही होता है। एक बच्ची को अपने घर में प्रवेश करा लेते हो अनजाने परिवार के व्यक्ति से, किस बल पर? वो आकर गलत भी तो निकाल जाती है। ऐसे भी तो होते हैं कि लोग शादी करने के बाद लूट के चले जाते हैं। संभव है, सब संभव है, लेकिन विधि तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। ऐसा ही जब तक हम कमेटी के ऊपर, हम व्यक्तियों के ऊपर जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला। हमें किसी ना किसी पर विश्वास करना ही पड़ेगा। ये दो चीजें आप कर लीजिए, कोई विघ्न नहीं है। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में अब विघ्न का सवाल ही नहीं। ये दो चीजें आपके पास होना चाहिए, विघ्न नहीं, बहुत जल्दी हो। दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और सामने वाले पर विश्वास। बंधुओं, नमोस्तु। आज परम पूज्य निर्यापक सम्राट मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था श्रीमान यशोधर जी मेहता, खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा। और ये सौभाग्य प्राप्त करके आपने अपनी पुत्री मुक्ति रिया तन्वी मेहता को इस क्षेत्र पर तीर्थ संरक्षक बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है और 1,11,000 रुपए की दान राशि की घोषणा की है। तो जो भी तीर्थ रक्षक यहाँ बन रहे हैं और आगे जो भी बनेंगे, सभी तीर्थ रक्षक साल में एक दिन जो बाहर पांडुशिला पर भगवान विराजमान रहते हैं उनका अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उस दिन, जिस दिन भी आप अगर यहाँ उपस्थित हैं, आप नहीं हैं तो आपके नाम से यहाँ अभिषेक और शांति धारा होगी। और उस दिन अगर आप यहाँ पधारेंगे, आपके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा की जाएगी। तो और भी जिन लोगों की भावना हो तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ संरक्षक बनने की, अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और एक दिन साल में जो आपका मनवांछित दिन हो, उस दिन आप भगवान का अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आपके रहने की और भोजन की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। धन्यवाद। श्रीमती सुधा जी पटवारी। और आपको एक और विशेष सूचना दे रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव की बड़ी कृपा सिर्फ हम तीर्थ क्षेत्र कमेटियों के कार्यकर्ताओं पर ही नहीं है, महिला अधिवेशन महिलाओं पर भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव को चिंता है आने वाली पीढ़ी की और उन बालक बालिकाओं की जो जैन धर्म की रथ को आगे बढ़ाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी 9 और 10 नवंबर को पुनः एक बार पाठशाला का महाअधिवेशन यहाँ होने जा रहा है। 9 और 10 नवंबर को परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में पाठशाला का यहाँ सम्मेलन होने जा रहा है, जिन तक आमंत्रण और सूचनाएं पहुंच गई हैं। आप सबको देश भर के भक्तों के लिए सूचना, कृपया पधारें और लाभ लें। साथ ही अभी जैसा कि पटवारी साहब कह रहे थे, परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी कृपा के द्वार खोल रखे हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा था आवा में और ज्ञानोदय तीर्थ में कहा था कि माता बहनों की और बेटियों की सुरक्षा कैसे हो। आज जब कोई एजुकेशन का जमाना है, बेटा बेटियों को हमें बाहर पढ़ना भेजना पड़ता है, तो उनके लिए एक विशेष सुरक्षा कवच पूज्य गुरुदेव ने अपनी कल्पना से समग्र भारतवर्ष की जैन समाज पर उपकार करते हुए दिया। और जैसा कि वह यहाँ भी यह योजना प्रारंभ है, जिस परिवार को तीर्थ रक्षक बनने का गौरव प्राप्त होगा, वर्ष में एक दिन शांति धारा अभिषेक का भी उसे सौभाग्य मिलेगा। आप अपने परिवार के माता बहनों के नाम से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए 1,11,000 रुपए की राशि के साथ अपना नाम दें। तैयार रहें श्रीमती सुधा जी जैन, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे वार्ता भारत के ब्यूरो चीफ श्री अजय जी जैन। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम साक्षात भगवान को देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन जिसने पत्थर में भगवान को देखा है वो अवश्य भगवान बनेगा। तो महाराज जी, पत्थर में भगवान को देखने का क्या मतलब कहते हैं? पत्थर में भगवान होते ही नहीं है तो क्या देखेंगे?
महाराज जी आता है ना, भजन में भी आता है, श्रद्धा की आंखों से देखो पत्थर में भगवान। ये तो आप लोगों ने भजन बना लिया, पत्थर में भगवान होता ही नहीं है। जो है वो भगवान ही होता है, पत्थर होता ही नहीं है। पत्थर में भगवान कैसे आएगा? पत्थर तो एक इंद्रिय जीव है। स्थापना निक्षेप में जब हम स्थापना करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि पत्थर में भगवान है, यही साक्षात भगवान है। साक्षात जिनेंद्रियों की हम लोग स्थापन करते हैं, 10 प्राणों की स्थापना करते हैं, सूर्य मन जब देते हैं तब कहते हैं साक्षात भगवान है। और साक्षात भगवान का रूप ही ध्यान में आना चाहिए। पाषाण गौण हो जाता है, पाषाण एक अधिकरण कहलाता है। पाषाण के अंदर भगवान आएगा कैसे? लेकिन हम तो साक्षात ही उनको भगवान मानते हैं। जैन दर्शन में मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति मान की पूजा होती है। आप जितनी पूजाएं करते हैं उन सब पूजाओं में भगवान के आदिनाथ भगवान की पूजन करेंगे तो भगवान आदिनाथ के पूजन के वर्ण कौन सा मानेंगे? कंचन वर्णी थे। हाँ, लेकिन मूर्ति तो मान लो काले पाषाण की है, बिजोलिया पत्थर की है। लेकिन जब हम जब पढ़ेंगे तो हम कहेंगे हमारे आदिनाथ कंचन वर्णी है। हाँ। लेकिन वहां वर्ण तो है ही नहीं, पत्थर तो काला है, पत्थर तो पीला है, पत्थर तो सफेद है। और हम पूजा कर रहे हैं उनकी कंचन वर्णी आदिनाथ भगवान की, कि हमारे कंचन वर्णी आदिनाथ भगवान थे और पाषाण तो वैसा है नहीं। तो ये मात्र एक औपचारिक है। हमें तो भगवान का रूप ही देखना है। जो भगवान का रूप था उसी रूप में पाषाण दिखना चाहिए, ना कि पाषाण में भगवान दिखना चाहिए। फिर भी व्यवहारिकता में ऐसा कहने में आता है, इसको मैं गलत नहीं कह सकता, क्योंकि व्यवहारिकता में यही कहता हूं कि भाई स्थापना निक्षेप है, पाषाण की मूर्ति में भगवान की स्थापना की गई। ये व्यवहार है, ये सभ्यता है, ये नैतिकता है। सत्य यह है कि यही साक्षात भगवान है मेरे लिए। नमोस्तु महाराज। श्रवण संस्कृति संस्थान बोर्ड में जिन पाठशालाओं का रजिस्ट्रेशन है उन्हें यहाँ से आमंत्रण भेजा गया है। उन्हीं पाठशालाओं की शिक्षक शिक्षिकाओं को यहाँ अग्रिम पंक्ति में आकर इस अधिवेशन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही मैं एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। जिन पाठशालाओं ने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उन्हें प्राथमिक तौर पर इस वर्ष आकर अपने रजिस्ट्रेशन श्रवण संस्कृति संस्थान बोर्ड सांगानेर में अपने रजिस्ट्रेशन कराने होंगे, जिससे कि उन्हें अगले वर्ष से अधिवेशन में और पूज्य गुरुदेव के मंगलमयी मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, रजिस्ट्रेशन करा के इसी वर्ष शामिल हो सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराकर आप इसी वर्ष भी शामिल हो सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो वो आकर अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। आइए अगली जिज्ञासा अजय जी, और तैयार रहेंगे श्री पूज्य गुरुवर के चरणों में सुखोदय तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष और कमेटी की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि आपके आशीर्वाद से सुखोदय तीर्थ क्षेत्र सूतड़ा जी में निरंतर प्रगति हो भी रही है, हो रही है अभी। और वहाँ पर जो उस क्षेत्र के जो एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, एक आपके प्रवचन सुन के एक बाहर से गाजियाबाद से श्रेष्ठ जी ने जो है मंदिर जी का निर्माण किया, 24 ही तैयार करवाई। मेरी इसमें जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि वहाँ पर जो स्वर्ण 24 में जो स्वर्ण कार्य करवाया था और जिन कर्मचारी ने वो काम करवाया, तो उन्होंने 10 दिन तक वहाँ परिवेशनों में रह के 10 दिन तक उपवास किया। तो गुरुदेव, जिज्ञासा ये है मेरी कि क्या उनका पुण्य तो था ही, या उस क्षेत्र का चमत्कार भी है ऐसा कि जो बाहर से जो कर्मचारी जो आ रहे हैं वो भी वहाँ पर जो है अपना पुण्य करवा रहे हैं। क्षेत्र का कुछ ना कुछ तो पुण्य होता ही, तभी तो वहाँ क्षेत्र बनता है। कोई ना कोई उसका अतीत का कोई इतिहास होता है। 2 कारण होते हैं। एक, अतीत से कोई व्यक्ति ऐसी जुड़ा होता है वहाँ शक्ति जो किसी कारण से त्रोहित हो जाती है और किसी निमित्त से पाकर के उद्घाटित हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्थान ऐसी योग्यता लिए रहते हैं जो कि पावनता को अपने पास बुला लेते हैं। सूतड़ा एक ऐसा ही एक बहुत प्राचीन स्थल था जो कभी किसी युग में सैकड़ों साल पहले एक किसी रूप में चुना गया, लेकिन उपेक्षा होने के बाद वो एक निमित्त पाकर के आज अतिशय के रूप में हुआ
अतिशय क्षेत्र है, मुनीश्वरव्रत नाथ का दरबार है। और जिस ढंग से उसने विकास, जिस दुर्दशा में था, यानी ऐसी दुर्दशा में था कि वो वेंटिलेटर पे ही पहुंचा था। वेंटिलेटर क्या, सबने तो यही मान लिया था कि ये तो गया, वहां तक जाने में डर लगता था गुरुदेव। हाँ, लेकिन फिर भी हो गया। बहुत अच्छा अतिशय क्षेत्र है, बहुत अच्छा। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक नहीं अनेक तीर्थ विकसित हो रहे हैं, चाहे सुखोदय तीर्थ हो, आज सुखोदय तीर्थ कमेटी थी, शुभोदय तीर्थ कमेटी थी, और दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी के साथ ही तपोदय तीर्थ बिजौलिया की कमेटी, एक साथ 5-5 कमेटियां पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए बैठी थी। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी कमेटी वाले जो यहाँ आज एक साथ 5 कमेटियां थी, बारंबार नमोस्तु करते हैं। इनके उपकार की महिमा तो यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन गुरुदेव की महिमा और कृपा ऐसी है, वह अपना निरंतर समय, पूरा का पूरा समय जितना धर्म ध्यान से बचता है, इन तीर्थों के उद्धार के लिए दे रहे हैं। बारंबार नमोस्तु। और तैयार रहेंगी कोमल देवी महुआ और श्री अनिल कुमार जी सोनी बिजौलिया। तैयार। अनिल जी अपना प्रश्न करें। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कल जिज्ञासा में आपने फरमाया था कि शव यात्रा शुभ रहती है, शव यात्रा मिल जाती है रास्ते में तो शुभ रहती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि शव यात्रा जब निकलती है और हम लोग उसको सम्मान स्वरूप हाथ जोड़ते हैं तो मिथ्यात की कोटि में आता है या नहीं? बिल्कुल बराबर आता है। 2 प्रकार के शुभ होते हैं, एक मंगल रूप होते हैं और एक सगुण रूप होते हैं। जो मंगल रूप होते हैं वे वंदनीय होते हैं, लेकिन जो सगुण रूप होते हैं वे वंदनीय नहीं होते। जैसे आप जाते समय आपका जो नौला है वो यदि बाएं से दाएं की तरफ जाता है तो शुभ है, सगुण है, लेकिन वो मांगलिक नहीं। हाथी दिख जाता है, सगुण है लेकिन मांगलिक नहीं है। कितनी ऐसी शुभ चीजें हैं, जैसे हिरण है, जंगल में जा रहे हैं, यदि वो बाएं से दाएं जाएं, बायां हिरण दाएं ना जाए, लंका जीत राम घर आए, ऐसा कहते हैं। तो ऐसी स्थिति वो सगुण कहलाते हैं। तो ये सगुण के रूप में माने जाते हैं, मांगलिक के रूप में नहीं माने जाते कि इनके हाथ आदि जोड़े जाए। हाथ आदि जोड़ना बराबर मिथ्यात है। एक और जिज्ञासा गुरुवर, आजकल मनुष्य अपना खाने का बजट तो कम करता जा रहा है और दवाइयों का बजट बढ़ाता जा रहा है, ऐसा क्यों? वो खाने के अनियमितता के कारण से दवाइयों का बजट बढ़ रहा है। बहुत वातावरण दूषित हो चुका है। आज खाने के संबंध में जो एक रेडीमेड खाना, पहले लोग मेहनत करते थे तब खाते थे और आज खाते हैं और फिर सो जाते हैं। पहले लोगों के मेहनत करते थे, महिला पुरुष सबको मेहनत करना पड़ती। पुरुष वहाँ खेत पर किसानी पर मेहनत करता था, दुकान पर मेहनत करता था। महिला यहाँ सुबह से पानी भरती थी, पानी खींचती थी, चक्की चलाती थी, झाड़ू लगाती थी, फिर मेहनत का खाते थे। आज पहले लोग मेहनत करने के बाद खाते थे, इसलिए दवाइयां नहीं चलती थी। आज बिना मेहनत के खा रहे हैं, इसलिए दवाइयों का डिब्बा चल रहा है। यदि महिलाएं सुबह से उठ करके अपने हाथ से, आज एक्सरसाइज बताते हैं, सारी एक्सरसाइज अपने हाथ से पानी खींचे, चक्की हाथ से चलाए, रोटी हाथ से बनाए, 50% क्या 80% बीमारियां और दवाई खत्म हो जाएंगी। पुरुष भी यदि इसी मेहनत के साथ कमाना शुरू कर दे, गद्दियों पर बैठ करके वहां एसी में बैठना, तीनों ऋतु को एक कर दी, आखिर कहां तक प्रकृति क्या करे? प्रकृति ने कहा था कि गर्मी में गर्मी पड़ेगी, जम के पसीना निकलने दो, जितना पसीना निकलेगा गंदगी निकलेगी। बरसात निकलने के बाद शरीर को धुल जाने दो और ठंड में जम के खाओ, हेल्थी सीजन है। अब तुमने क्या किया, तीनों सीजनों को खत्म कर दिया एसी लगा करके, तीनों सीजन एक कर दिया। शरीर की बॉडी में नियम से वायरस उत्पन्न होंगे, फफूंद लगेगी। सबसे ज्यादा इसी का मूल कारण बन रहा है कि व्यक्ति ने प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहा है, प्रकृति को अपने अनुसार चला रहा है, इसलिए भोजन का बजट कम हो रहा है और दवाइयों का बजट बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड।